हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम करते हैं 500 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश से लिए गए हैं। 250 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं 251 से। पहला आपके सामने द एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड अरेंजिंग द स्टेप्स। एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड अरेंजिंग द स्टेप्स दैट इज कॉल्ड कोरियोग्राफी। क्या बोलेंगे आप इसको? कोरियोग्राफी। स्टेप्स का मतलब होता है जो पैरों से जो इंसान चलता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेप्स बोलते हैं। तो डिज़ाइनिंग एंड अरेंजिंग इसका मतलब क्या है कि पैरों को किस प्रकार रखना है, इस प्रकार का उसकी स्टडी क्या कहलाती है? कोरियोग्राफी। और जब पैरों की स्टेप्स की बात करते हैं तो इससे मिलकर बनता है डांस। तो यहाँ पर बात चल रही है डांस के बारे में। तो दैट इज कॉल्ड कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है? नृत्य कला। आपने सुना होगा कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर क्या होता है? जो आदमी नृत्य कला में निपुण होता है उसको कोरियोग्राफर बोलते हैं। अगर आप टेलीविज़न वगैरह पर भी जो शो आते हैं, डांस इंडिया डांस वगैरह, तो उनको क्या बोलते हैं? जो गुरु होते हैं जो डांस सिखाते हैं उनको कोरियोग्राफर बोलते हैं। अगला, अ पर्सन दैट वन वर्क विद द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशनल और बिजनेस। एक ऐसा आदमी जो आपके साथ बिजनेस में या प्रोफेशन में आपका साथी है, आपके साथ काम करता है, दैट इज कॉल्ड कुलीग। क्या बोलेंगे आप? कुलीग। कुलीग का मतलब क्या होता है? साथ काम करने वाला। स्पेलिंग देख लेंगे, स्पेलिंग एरर में भी ये वर्ड आता है। अगला शब्द हमारे सामने, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और सपोज लिविंग टुगेदर। एक ऐसा आदमी जो बिलीव रखता है, बिलीव के बाद इन नाम की प्रपोजिशन लगती है, याद रखेंगे। एक ऐसा आदमी जो बिलीव रखता है किसमें? सपोर्ट लिविंग टुगेदर, साथ रहने में, एंड शेयरिंग पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक ऐसा आदमी जो साथ रहने में और जिम्मेदारियां शेयर करने में विश्वास रखता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिस्ट। क्या बोलते हैं आप? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का मतलब एक ऐसा आदमी जो कम्युनिटी में रह सके, साम्यवादी है ना, लोगों से समन्वय बनाकर चल सकता है, कम्युनिस्ट कहलाता है। एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पीपल और ग्रुप। दो लोगों के बीच में किया गया एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। क्या बोलेंगे आप? कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज हम करते कब हैं? जब डिजायर्ड आउटपुट नहीं निकलता है ना, जो हमने सोचा है वो हमें आउटपुट नहीं मिलता तो लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उसी चीज़ को बोला है एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पीपल और ग्रुप, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हैं। ऐसे चीज़ें याद नहीं होती हैं, रोज़ आपको रिवाइज करना है, रोज़ वीडियोस को देखना है। अगर आप 500 वन वर्ड ये कर लेते हैं, उसके अलावा 500 और अगर 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 1000 ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बेझिझक बैठ सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने, कनेक्टेड विद क्राइम। क्राइम से जो कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? अपराधी। अच्छा, इसके ऊपर का छूट गया है। होल्डिंग टू ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज एंड कॉशियस अबाउट चेंज और इनोवेशन। होल्डिंग टू ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स। होल्ड का मतलब है होल्ड पर रहना, मतलब कि पकड़ कर रखना। होल्ड का मतलब पकड़ कर रखना। ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, एक ऐसा आदमी जो पारंपरिक रीति रिवाजों से बंधा रहता है। और कॉशियस अबाउट चेंज और इनोवेशन, और नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब कि चेंज को अपोज करता है। या फिर अ पर्सन हु अपोज टू ग्रेट और सडन सोशल चेंज। ये एग्जाम में ये लाइन आती है नीचे वाली, अ पर्सन हु इज अपोज्ड टू ग्रेट और सडन सोशल चेंज, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। क्या बोलेंगे आप? कंजर्वेटिव। एक ऐसा आदमी जो समाज में परिवर्तन का विरोध करता है उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं, रूढ़िवादी या अपरिवर्तनशील बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कनेक्टेड विद क्राइम, ये हो चुका है क्रिमिनल। अगला, रिस्पॉन्सिबल एंड डिजर्विंग ब्लेम फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग। कोई गलत काम कर देना और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर आती है, दैट मीन्स कल्पेबल कहलाता है। कल्पेबल का मतलब क्या होता है? अपराधिक, है ना। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नॉर्मल बट आकर्षण बिंदु। क्या बोलेंगे? साइनो श्योर। अगला आपके सामने, अ पर्सन विदाउट अ होम जॉब और प्रॉपर्टी। एक ऐसा आदमी जिसके पास घर नहीं है, मतलब कि जिसके पास रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, दैट इज कॉल्ड डेरिलिक्ट। क्या बोलेंगे आप? डेरिलिक्ट। डेरिलिक्ट का मतलब होता है आवारा व्यक्ति, लापरवाह व्यक्ति, है ना। उसके पास रोटी कपड़ा मकान और रोटी कपड़ा और मकान क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्या है? आवारा है, लापरवाह इंसान है, इसीलिए। एक और चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है, डन विदाउट टेकिंग एनी राइट थिंग इन माइंड। मतलब कि कोई भी बिना उसके कोई भी काम कर देना बिना समझदारी के, उसको बोलते हैं डेरिलिक्शन। क्या बोलते हैं? डेरिलिक्शन। डेरिलिक्शन का मतलब क्या होता है? लापरवाही।
एग्जाम में पूछा जाता है डेरिलिक्शन के बारे में, डेरिलिक्शन लापरवाही। अगला, कन्वर्सेशन इन अ लुक, प्ले और फिल्म। किसी फिल्म में, लुक में या प्ले में संवाद, जो कन्वर्सेशन होता है, कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप, दैट इज कॉल्ड डायलॉग। क्या बोलेंगे आप? डायलॉग। दो लोगों के बीच की बातचीत को डायलॉग बोलते हैं। याद रखेंगे जहाँ पर भी लॉग शब्द लग जाता है ये बातचीत वार्तालाप से रिलेटेड हो जाता है। डाई लिखा हुआ है इसलिए दो लोगों के बीच की बातचीत हुई, डायलॉग। आपको दो शब्द याद आ जाने चाहिए। एक जो किताबों के पहले लिखा होता है दैट इज कॉल्ड एपीलॉग, हमने एक शब्द पढ़ा है एपीलॉग, एपीलॉग। और एक शब्द हमने पढ़ा है प्रोलॉग। एपीलॉग क्या होता है? जो कन्वर्सेशन एट द एंड ऑफ अ बुक या फिर ड्रामा एपीलॉग, और बिगिनिंग ऑफ द बुक दैट इज कॉल्ड प्रोलॉग कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों ही। आइए आगे बढ़ते हैं। 261 पर देखिए, एन इंटेंस परसिस्टेंस डिजायर टू ड्रिंक एल्कोहलिक बेवरेज और बेवरेज टू एक्सेस। एन इंटेंस, इंटेंस का मतलब क्या होता है? तीव्र। इसका मतलब है शराब पीने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड डिप्सोमैनिया। क्या बोलेंगे आप? डिप्सोमैनिया, शराब की लत। जहाँ भी मैनिया शब्द जुड़ जाता है ये सनक से रिलेटेड हो जाता है। मैनिया मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेकर सनक। अभी डिप्सोमैनिया लिखा है, डिप्स मतलब यहाँ पर शराब, तो डिप्सोमैनिया क्या हुआ? शराब की लत। याद रखेंगे, शराब डिस्पोजल में आप पीते हैं तो याद रहेगा आपको डिप्सोमेनिया, शराब की लत। अ सॉन्ग संग इन द पास्ट एट अ फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब क्या होता है? अंतिम संस्कार, दाह संस्कार। और अ डेड पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए के अंतिम संस्कार पर या फिर उसकी डेड व्यक्ति के लिए गाई जाने वाली कविता दैट इज कॉल्ड शोक गीत, डर्ज बोलते हैं, DIRG, डर्ज। अगला, रिमूव कंप्लीटली। इतना ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में, रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन, मेमोरी, या रिमूव बाय और एज इफ बाय रबिंग या इरेजिंग। किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली मिटाना है ना, रगड़ कर किसी चीज़ को इरेज करना, या फिर रिमूव कम्प्लीटली, कम्प्लीटली मिटाना, दैट इज कॉल्ड इफेस्ट कहलाता है। इफेस्ट का मतलब क्या हुआ? पहुँच कर मिटाना या किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म करना, मेमोरी से ख़त्म करना इफेस्ट कहलाता है। काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कॉन्सीटेड कॉन्साइटेड और एब्जॉर्ब्ड इन देमसेल्फ। एक ऐसा आदमी जो एक्सेसिवली, एक्सेसिवली का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, कॉन्साइटेड मतलब घमंडी होता है, और एब्जॉर्ब्ड इन देमसेल्फ, एब्जॉर्ब्ड इन देमसेल्फ मतलब अपने ही में ही खोया रहना। तो एक ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा घमंडी है, अपने आप में ही खोया रहता है, दैट इज कॉल्ड ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है अहंकारवादी। काफ़ी अच्छा शब्द है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हमारे सामने, अ पर्सन हु इज़ एबल टू हैव या फिर डू समथिंग बिकॉज। एक ऐसा आदमी जो कुछ भी कर सकता है, क्यों कर सकता है? बिकॉज ही हैज़ द राइट क्वालिफिकेशन, क्योंकि उसके पास उस चीज़ को करने के लिए सही क्वालिफिकेशन है, इज राइट एज, और सही एज है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब क्या होता है? योग्य। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंग्लिश और हिंदी में वही चीज़ें हैं। अगर हिंदी में ये आपसे पूछ लिया जाता तो बड़ी आसानी से बोल देते योग्य। बस यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश है, चीज़ें वही हैं, चीज़ें आसान हैं। बस आपको आसानी से चीज़ों को फॉलो करना है और रोज़ लेकर चलना है और बार बार रिवाइज करना है। चीज़ें बहुत ही आसान हैं। फ्रीइंग समवन फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ अनदर, किसी को किसी के कंट्रोल से बाहर कर देना। मान लीजिए आप हैं और आप के अंदर कोई व्यक्ति है, आप उसके क्या है? ऑनर है। अगर आप उसको फ्री कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपसे मुक्त हो जाएगा। हिंदी में आप मुक्ति बोल देते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? मुक्ति। आपने कोई पक्षी पाल रखा है, अगर आप उसको छोड़ देते हैं, पिंजरे से उड़ा देते हैं, तो उसको क्या होगा? दैट इज कॉल्ड इमेंसिपेशन। फ्री फ्रॉम समवन, समवन्स कंट्रोल ऑफ अनदर, किसी को किसी के कंट्रोल से फ्री कर देना। अगला शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द एक्ट ऑफ स्टेलिंग मनी दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिलोंग्स टू योर एम्प्लॉयर। द एक्ट ऑफ स्टेलिंग मनी, पैसे चुराने का काम। कहाँ से? जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहीं से। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बिलोंग टू योर एम्प्लॉयर। या फिर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का पैसा आता है वो उसी के पास आता है। तो वो उस व्यक्ति ने क्या किया? दिन भर जो भी पैसा आया वो उसके पास है, तो शाम को क्या हुआ? पैसे को घर ले गया और दूसरे दिन वो गायब भी हो गया। मीन्स इंसान लौट कर ही नहीं आया। या फिर
उसी के हाथ में सारा कारोबार रहता है और पैसे की पूरी जानकारी उसके पास रहती है, किसी दिन वो अचानक से गायब हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पैसे को गमन कर जाना। कोई आदमी जब ऑर्गेनाइजेशन का पैसा लेकर भाग जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो खुद काम करता है, दैट इज कॉल्ड एम्बेजलमेंट कहलाता है। क्या बोला जाता है? एम्बेजलमेंट, गमन कहलाता है, या फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। ये दोनों ही चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है, दैट इज कॉल्ड एम्बेजलमेंट। आपने एक और शब्द और पढ़ा है, फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? पैसों के लिए किसी से बेईमानी करना फ्रॉड कहलाता है। तो फिर एम्बेजलमेंट एंड फ्रॉड में क्या फर्क हुआ? फ्रॉड कोई भी इंसान कर सकता है, आपके साथ कोई दूसरा इंसान पैसों के लिए बेईमानी कर ले, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। लेकिन कोई इंसान जिस ऑर्गेनाइजेशन में ही काम कर रहा है उसी का पैसा खा जाए, लेकर भाग जाए, दैट इज कॉल्ड एम्बेजलमेंट। स्पेलिंग पर भी ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछी जाती है, EMBEZZLEMENT, एम्बेजलमेंट। अगला, वन हु इज़ ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। एक ऐसा आदमी जिसको कि उसकी सर्विस से, नौकरी से उसका क्या हुआ है? रिटायरमेंट हो गया है। ऑनरेबली मतलब क्या है? अच्छे से ठीक ठाक उसने सर्विस दी है और उसके बाद उसका रिटायरमेंट, दैट इज कॉल्ड इमेरिसियस। क्या बोलेंगे? इमेरिसियस, इमेरिसियस। देखिए यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है मेरिट, और मेरिट मतलब अच्छे लोगों के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो इमेरिसियस क्या होता है? अवकाश प्राप्त, मतलब कि नौकरी कंप्लीट करके अच्छे से रिटायरमेंट हो जाना। अगला आपके सामने, अ स्टेट ऑफ मेंटल वेयरनेस फ्रॉम लेक ऑफ ऑक्यूपेशन, दैट इज कॉल्ड यूनी। क्या बोलेंगे आप? यूनी। इन्यू का मतलब होता है फालतू की जो टेंशन होती है, विरक्ति, मतलब कि अ, इसको आप बोल सकते हैं एक प्रकार का खालीपन, बैठे बैठे जो आ जाता है, उबाऊपन, उसको बोलते हैं ये मेंटल इलनेस। फालतू बैठे बैठे जो जो टेंशन होने लगती है वो है ये। अगला, अजूलॉजिस्ट या फिर अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स। एक ऐसा आदमी जो इंसेक्ट मतलब कि कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन करता है, दैट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट क्या होता है? कीट विज्ञान शास्त्री। एक और शब्द, दैट इज कॉल्ड इटिमोलॉजी। हमने पढ़ा है ETY, इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी क्या होता है? शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान। जबकि ये है एंटोमोलॉजिस्ट। यहाँ पर एंटोमोलॉजिस्ट क्या होगा? कीट विज्ञान। अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ शब्द, अगर मैं लिखता हूँ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो आप कहेंगे एंथ्रो मतलब कि मानव जाति का अध्ययन करने वाला, एंटोमोलॉजिस्ट कीट विज्ञान शास्त्री, इटियोमोलॉजी शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान। तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ये थे आपके 20 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। 270 हो चुके हैं, अब बचे हैं 230। इसी प्रकार हम वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप कोई वीडियो पसंद आता है तो लाइक प्लीज़ ज़रूर करिए। अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो आपका एक लाइक ज़रूर बनता है, तो प्लीज़ लाइक करिए और इसको शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी उत्साह उमंग के साथ।